नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखनऊ में बीते दिनांक दिन बुधवार को जूना अखाड़े व ऋषिकेश मठ के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आनंद गिरी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारा मानवाधिकार सुरक्षा संघ 16 साल पुराना संगठन है, जिसका मैं संस्थापक हूँ। आज के समय में हमारे संगठन में 40 लाख लोग वर्तमान में कार्यरत। हमारे संगठन द्वारा समय समय पर लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की जाती है, फिर वो चाहे रक्तदान शिविर के माध्यम से हो या फिर किसी को न्याय दिलाने की बात हो। साथ ही हमारे संगठन के सहयोग द्वारा 9000 गरीब असहाय कन्याओं का सकुशल विवाह संपन्न कराया गया। भविष्य में हमारे संगठन के माध्यम से जो भी चीज और भी प्रकाश में आएंगे उस पर हम कार्य करेंगे। साथ ही महाराज ने बताया कि महाकुंभ प्रयागराज जाएंगे, संगठन के सभी पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज। इस वक्त मौजूद जनपद लखनऊ में अगर बात करें तो आज हमारे QMT की जो महाकुंभ हुंकार के साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी बात करेंगे आनंद गिरी जी जूना अखाड़े श्री 1008 के महामंडलेश्वर हैं और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में महाकुंभ हुंकार की खास सेगमेंट में मौजूद हैं आनंद गिरी जी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके अब तक उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ इनके संगठन द्वारा काम किया गया, क्योंकि महाराज मानवाधिकार संगठन से संस्थापक हैं और एक संत समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो इनसे जानेंगे। जूना अखाड़े से भी हैं, तो क्या कुछ इनकी उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ इनका अब तक कार्यकौशल रहा है। तो सर प्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है QMT न्यूज़ के चैनल में। महाराज धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रथम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप संत समाज से बिलोंग करते हैं, महाकुंभ का पर्व है जहाँ पर साधुओं का सैलाब है, उसके क्या कुछ आपकी पहल रहेगी? ये महाकुंभ हम साधुओं के लिए एक बड़ा पुण्य पर्व है और हम सब हर 3 साल बाद एक अर्धकुंभ आता है और 12 साल बाद महाकुंभ आता है। और महाकुंभ में साधु पहले ही, क्योंकि समाज की संरचना और समाज को एक मार्ग दिखाना काम सिर्फ साधुओं का था। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुंभ होता है, ये इसके 2 कारण है, वैज्ञानिक कारण है। पहला कि बृहस्पति 12 सालों बाद एक अपनी परिक्रमा पूरी करता है, इसलिए कुंभ का निर्माण होता है। दूसरा, जो शास्त्र बताता है कि समुद्र मंथन के समय जिस समय अमृत कलश निकला था, वो अमृत कलश देवताओं और राक्षसों के बीच में छीना झपटी के समय 4 जगहों पर ये अमृत गिरा था। अमृत 4 जगहों पर गिरा था, जिसमें से प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसलिए भी इन चारों जगह पे कुंभ लगता है। और कुंभ की एक बड़ी व्यवस्था हुआ करती थी पहले। ये राजनीतिक व्यवस्था से भी, सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जिनको नहीं पता होगा, आज मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके सभी दर्शक इसको जाने। हर 3 साल में कुंभ क्यों लगाया जाता था? क्योंकि हर 3 साल में देश के सभी साधु संत, यही अर्थशास्त्री हुआ करते थे, यही वैज्ञानिक हुआ करते थे। 3 सालों में सारे राजा आते थे, सारे राजा यहीं से सारी नीति और नियम लेके जाते थे। वो संत लोग बताते थे कि अगले 3 साल तक आपके राज्यों में कैसे कैसे क्या क्या होना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। क्योंकि साधु समाज गांव-गांव टहलता था, सभी समस्याओं को जानता था, तो राजाओं को आदेशित करता था, एक बजट बनाता था, अगले 3 साल में आप यही करोगे। उन 3 साल बाद, जब फिर 3 साल बाद कुंभ आता था, तो जनता और राजा आमने सामने होती थी। तो संत लोग तय करते थे कि जो व्यवस्था दी गई थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, या क्या बाकी रह गया है। तो वो राजाओं को राज पे रखने का अधिकार और उनको उतारने का अधिकार इसी समाज के संचालकों के पास हुआ करता था। इसलिए राज्य की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से चला करते थे, क्योंकि हम लोगों के नाम के आगे राजयोगी लगता है। हम लोग राजगुरु हुआ करते थे। राजा का राज्याभिषेक करने के बाद हम दंड पास राजा के सर पे रखते थे और कहते थे कि तुम राजा हो, विधाता मत समझ लेना। सभी को दंड देने का अधिकार आपके पास है, लेकिन आपको दंड देने का अधिकार हम अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इस कारण से राज्य की व्यवस्था समुचित, सामाजिक, बहुत व्यवस्थित चला करती थी। जो आज आपको राजनीति क्षेत्र में निरुत्साहता देखने को मिलती है, जो लोग निरंकुश हो गए हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं का पतन होता चला जा रहा है। अब बात करेंगे, जैसे कि आप जूना अखाड़े 1008 से बिलोंग करते हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो संतों की समस्याओं की बात करें। आपने देखा होगा पाल घर में साधुओं की हत्या और तमाम जगह साधुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, कुछ विशेष समुदाय द्वारा हो रहे हैं, कहीं पुजारियों को भगाया जा रहा है, कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं। इस तरह के प्रकरण जब आपके संज्ञान में आते हैं तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहती, क्या कुछ आपका जवाब रहता है? देखो, ये एक पीड़ादायक रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदा समाज सुधारक लोगों को इन गतिविधियों से गुजरना ही पड़ता है। जब
उस पूर्व काल में भी जब साधु संत बैठ के समाज को स्वच्छ करने के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करते थे, तो कुछ राक्षस उनको यज्ञ भंग करने के लिए भेजा जाया करता था। तो जो लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके राज्य करते हैं, वो कुछ सभ्य समाज के प्रति कुछ लोगों को उनको कुंठित मानसिकता उनकी पैदा करते रहते हैं, क्योंकि उनको मूर्ख चाहिए राज्य चलाने के लिए। शास्त्र भी कहता है मूढ़म परम प्रियम, तो इसलिए बिना मूर्खों के राज्य नहीं चलेगा। तो जो राजा लोग हैं, जिनको राज करना है, कहीं न कहीं उनको एक दूसरे से लड़ा करके अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी चिंतन की आवश्यकता नहीं है, और हम अपने जब कर्मों को अधिकारपूर्ण और कर्तव्यपूर्ण करते रहते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं तो बहुत अलग हैं। इनको इन विषयों पर इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पीड़ाजनक है, लेकिन लोग सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और रहती रहेगी। आपको नहीं लगता कि इन चीजों पे बेहतर कानून आना चाहिए? संतों की अगर बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो आज सुरक्षा के मायने में अगर उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में तो सूबे योगी राज है, चीजें सही हैं। और स्टेटों की अगर बात करें, तो क्या अभी प्रधानमंत्री जी के स्तर पे या और इस तरह की चीजें अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं? तो लगातार साधुओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं अभी तक नहीं आई हैं। क्या आपकी मांग है सब साधुओं की सुरक्षा के लिए? प्रभु, साधु एक ऐसा समाज है जो समाज की सुरक्षा का दायित्व साधुओं के पास है। उसकी सुरक्षा कौन कर सकता है? और उसकी सुरक्षा प्रभु कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। राक्षसी प्रवृत्तियां कभी कभी हावी होती रहती हैं, ये चिंतन की आवश्यकता नहीं प्रभु, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। चूंकि आप मानवाधिकार सुरक्षा संघ के संस्थापक हैं, आप किस स्तर पे संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं, क्या पहल लोगों के लिए और क्या कुछ संगठन के लिए है? देखो, मैं मानवाधिकार सुरक्षा संघ का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज 15 सालों से मैं इस संगठन में काम कर रहा हूँ, और वेद की पहली ऋचा मनुर्भवा पे काम करता हूँ। जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव से परे हट करके हमने 2 लाइनें लिखी थी कि सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, और मर भी गया तो जीने का नया ढंग छोड़ जाऊंगा। एक अपनी पहचान बनाने के लिए हर व्यक्ति को कहता हूँ कि सब समस्या नहीं, समाधान बन के आइए। मानवाधिकार सुरक्षा संघ समस्या नहीं है, समाधान है। दूसरी बात हमने मानवाधिकार से कही कि चलो एक ऐसा मजहब बनाएं जहाँ आदमी का दर्द आदमी से देखा ना जाए, चोट लगे एक को तो दूसरा कराहे, और यदि पड़ोसी भूखा हो तो पड़ोसी से खाया ना जाए। चलो एक ऐसा मजहब बनाएं, और इस व्यवस्था पे एक भाईचारा निभाने का, एक मानवता निभाने का, मानवतावाद का, अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान कराने के लिए हमने एक मानवाधिकार सुरक्षा संघ परिवार का गठन किया। और प्रभु की और इस जनता की, इस समाज की बड़ा योगदान रहा कि आज हम 20-22 राज्यों में काम करके 40 लाख से प्लस लोगों के साथ काम करते हुए, अगर मैं आपको अराउंड बताऊं कि कम से कम 15 लाख से ज़्यादा वो लोग होंगे जो संगठन से अपना बेनिफिट उठा चुके हैं। जैसे कि आपके संगठन द्वारा जो गरीब तबके के लड़कियां हैं, उनकी भी शादी की गई है, कि वो क्या संख्या है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखो, हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारी संख्या बहुत है, 40 लाख से प्लस की संख्या है हमारी, तो मैं अपने बच्चों को पुण्य का भागी बनवाता हूँ। अपने 1000 बच्चों से मैं कहता हूँ, बेटा 100-100 रुपए, कोई भी ऐसी, हम लोग किसी शादी में मदद नहीं करते, हम किसी गरीब कन्या की शादी में मदद नहीं करते, हम पूरी शादी एडॉप्ट करते हैं। हम उन कन्याओं का विवाह कराते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके पिता का सामर्थ्य नहीं है, हम उस पूरी शादी का एडॉप्ट करते हैं। वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, पंथ से हो, संप्रदाय का हो, हम सबकी मर्यादा का सम्मान करते हैं। और हम अपने 1000 बच्चों से 100-100 रुपए इकट्ठा करा के 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। उस 1 लाख रुपए से उसके घर पे ले जा करके उसके जाति पात पंथ संप्रदाय के हिसाब से उसका विवाह करवाते हैं। और ये संख्या अब तक 9000 से पार हो चुकी है, जिसका पुण्य के भागी हमारा संगठन का, हमारा परिवार बन चुका है। जी महाराज जी, अब एक अंतिम प्रश्न करेंगे। जैसे कि आपके संगठन में 40 लाख कार्यकर्ता है, जैसे आपने बताया, जरूर अमूमन इन 40 लाख कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं भी आती होंगी, क्या कुछ आपको सामना करना पड़ता है इन तरह की चीज़ों का? देखो, समस्याएं एक नहीं है, अनेक समस्याएं हैं। कभी उनको जाति पात के भेदभाव से भी गुजरना पड़ता है, कई बार पुलिस प्रशासन से भी गुजरना पड़ता है, कई बार बीमारी से, आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारी संख्या इतनी है कि हमारे परिवार के जो लोग हैं उनकी समस्या 1 सेकंड में उड़ जाती है। क्योंकि अगर 40 लाख लोग 1-1 रुपए भी दे देते हैं तो 40 लाख रुपए हो जाते हैं, और इससे बड़ी किसी की कोई समस्या हो भी नहीं सकती है। ये हमारा एक परिवार है, परिवार के रूप में काम करता है, और इस पे करते करते हम समाज को एक नई दशा और दिशा देने का
प्रयास में है और कहीं न कहीं हमारा जो प्रयास है वो फलीभूत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए। ये थी हमारे साथ जूना अखाड़े के शीर्ष 108 महामंडलेश्वर आनंद गिरी जी। खबरों के लिए बने रहे QMT न्यूज लखनऊ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।